the ladies can sit. तो डॉक्टर साहब लंबे टाइम के बाद हॉरर आप ला रहे हैं एंड काफ़ी डरावना है, तो कुछ बताइए जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड ये 1920 के बारे में बताइए कि क्या देखने को मिलेगा हमें इस बार। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि लेफ्ट में ये नौजवान हीरोइन है जिसकी झलक आप देख चुके हैं, पहले छोटे पर्दे पर अब बड़े पर्दे पर। राइट पे ये नौजवान डायरेक्टर हैं जो आज की इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला विक्रम भट्ट है पूरा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 इयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं, और इन बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर कर उनके ईडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट टेंपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, तमिल में और तेलुगु में अपने आप में ये विक्रम की बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ थपथपाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए, अविका जी से। और बाकी जो है ये टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का ख़जाना हासिल होता है। तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ़ जितनी करूं कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके, मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है, और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है, जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे। उसके बाद में आपकी वर्डिक्ट सर आँखों पर। मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आसान नहीं है। सो आई थिंक कि बिकॉज डैड इज़ द किंग ऑफ हॉरर, तो when dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I will be compared to Vikram Bhatt and now I will be compared to Vikram Bhatt even more. But when we wrote the story, I felt I could make it, and I think when you see the product it gives me, and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. अब तक सिर्फ 10 मिनट देखे हमने। So I think कि in 10 minutes if they felt that I could reach my dad's level, तो I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud dad in horror. हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी, क्योंकि आप उस दौर में रहते हैं, तो ये सब प्रोसेस कैसा? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया, क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है, लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सबके साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर
फिल्म एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, जब भी हम बात होती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग। तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन भी देते हैं, ये सबकी सुनती है, बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, देन व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट, मैंने बोला यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। फिर भट्ट साहब ने बोला तू निकल जा यार वहाँ से, क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं नहीं फिर ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से। मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जो बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। How do you think the youth perceives horror in India and also the international markets? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। You know, I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले and अभी का जो सिनेमा है, it's very different. जब I had seen a show, a horror film, जो मैंने I think देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ horror नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother-daughter, a father-daughter, a sister story. तो I think कि जब हम लोग वो when we imbibe, an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. So that's what we've tried to do 1920 में, कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. ए उसका पब्लिसिटी हम नहीं करेंगे, कुछ जाके ऊपर देख ले। क्योंकि 1920 में आगे आगा नहीं जोड़ने की कोशिश मत कर। कहना चाहते हैं। नहीं। देखिए, I respect your right to ask me this question. Now you must respect my right not to answer this question. क्योंकि क्या देखिए, हमारे पास बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का। ये नॉन स्टार कास्ट फिल्म है। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आपके बिना फोटो कैसे कंप्लीट होगा? मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।